नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। जो बेटा है, इसकी न्याय की बात हो रही है। ये उसकी माँ है, इनकी माँ आप हैं और उनके पिताजी आप हैं। क्या नाम बेटा? सोनीता। हाँ? सोनीता नाम है। अच्छा, ये बताओ बेटा कि यह बेटा किसका है? हरकेश हरकेश का बेटा है। कहाँ घर पड़ता है उनका? बंतरा पड़ता है। बंतरा कहाँ पड़ता है? ननगंज। नंदगंज के पास। हाँ। तो ये बेटा बताओ कि क्या हरकेश से तुम्हारी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। हाँ, तब क्या हुआ था? वो मुझसे मुझसे बात करते थे, प्रेम करते थे। तो कैसे तुम सबों की मुलाकात हो गई उससे? वो यही जो रहता था, मुझसे बात करता था, शादी का वादा कैले रहा। हाँ? हाँ। तो शादी का वादा करके तुम्हारा शोषण करता रहा? हाँ। लगभग कितने वर्षों तक तुम्हारा शोषण किया वो 2 साल से करता था। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अब आने वाला है बच्चा है धरती पे। हाँ, जान गया था मैंने। तुम्हें मालूम हो गया था ना? हाँ। जब तुम्हें मालूम हुआ तो उसके बाद फिर तब वो क्या कहा तुम्हें? तब उसके बाद जो उससे मिलने गया था, तो उसको कच कैसे पता चल गया, बस मिले ही ना। उसका मामा उसको कच कैसे भाग गया यहाँ से। जब वो ननियाल छोड़ दिया तो तुमने ढूंढने का काम नहीं की? हाँ, मैंने कब ढूंढ रही उसे, बाकी वो मिलवा ना कया। हमने कहा कि लड़का गिराएंगे नहीं हम। हाँ। हम शादी करेंगे, तुमको गिराना ले जाकर गिरा दो। तो शादी की बात की तो आप तो शादी की बात के वो सकारे नहीं हो सब? नहीं, ये सकर्व न केवल। अंत में थाने में फाइल किए, 3 महीना पुलिस दौड़ाई हमको। हाँ। इसके बाद तब जाके ये हाजिर हुआ। 3 महीना आपको 3 महीना पुलिस दौड़ाई कि 3 महीना उसको पुलिस दौड़ाई? हमको दौड़ाई। क्यों FIR नहीं ले रही थी? फाइल ले रही थी, लेकिन पैसा से थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनवाई उस समय? उस समय तो 3 महीना आप दौड़ते रह गए। इधर जो है ये बेटा जो है पेट में पलता रहा। हाँ? 3 महीने के बाद जब हम SDM के यहाँ गए, तब हमारा काम हुआ। कितनों दिनों बाद उसकी गिरफ्तारी हुई? 3 महीने के बाद। ये बच्चा उसको जेल जाने के कितने दिनों बाद आया है? उसकी 5 महीने के बाद। अच्छा, 5 महीने बाद बेटा आया। तो तुम जब बेटा आया तो उसको पता चला, तुम कभी उससे मिलने गई थी जेल में? नहीं, हमके जब मिले गई नहीं, तब हमके मिले ही ना देला। कौन नहीं मिलने दिया? वो उसका मामा द्वार पे खड़ा था। कहाँ? वही थाना पर। अच्छा। हाँ, इस नहीं मिला दिया। अच्छा, तुम नहीं मिली। तो उसके बाद फिर जब निकल के आया जेल से बाहर तो फिर मिलने का प्रयास किया तुम? हाँ, तो फिर गई नहीं था। तो बाकी घर वाला आके हमके डंडा लेके तैयार रहन मारे खातिर के। अच्छा, तुम उसके घर भी गई थी? हाँ, उसके घर भी गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ वहां पर? उसका जैसे उसका चाचा, उसका भाई, उसका माँ, उसका पिता सब लेके डंडा जैसे बैठे थे। क्या नाम है उसके पिताजी? राम शरण। हाँ? राम शरण। गाँव का पूरा पता बताइए आप तो। गांव का नाम पूरा रामपुर बंतरा, हाँ। तेलिया बांध, हाँ। थाना नंदगंज, अच्छा। जिला गाजीपुर। अच्छा, तो उसके बाद वो सब जो है डंडा लेके बैठे थे? हाँ, बैठे थे। तो फिर उसके बाद फिर तब तू कहाँ गई तब? हम सड़की पे खड़ा रहने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसका ओकर बापन थाना पर पुलिस कर दिया था। मुझे पुलिस से लेके गई कि चलो थाना पर चलो। हाँ, तो फिर थाना जाने पर क्या हुआ? थाना पर जाए तो थाना पुलिस वाले ने कहा कि कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाओ। अच्छा, डांट के भगा दिया हाँ, तू? डांट के भगा दिए। तो तूने कहा ना कि ये बेटा कहाँ जाएगा? तो कहनी तो कहा था कुछ नहीं होगा, 3 साल जेल खट लिया, कुछ नहीं होगा। मतलब 3 साल वो जेल खट लिया, 3 साल वो जेल काट लिया, लेकिन इस बेटे का कोई जो है रहनुमा नहीं बना। आखिर इस बेटे की क्या गलती है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। दूसरे के सहारे जीने वाला बेटा आज इसे नहीं पता है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या थी गलती? ये आने वाले बेटे की क्या गलती है? आज 5 साल को हो गया, कल 10 साल को होगा, परसों 15 वर्ष को होगा। तो इस समाज जो है इसको किस दृष्टि से देखेगा? कोर्ट का चक्कर लगा रही है। आज तक तुम जो है कोर्ट का चक्कर लगा रही हो, 5 साल बीत गया। हाँ, कोर्ट का चक्कर लगा। क्या उम्मीद है तुम्हें? उम्मीद है कि उम्मीद पूरा हट गई, लेकिन कुछ ना, हमारे पुलिस से कुछ ना हो पाई। हाँ, पूरी उम्मीद तुम्हारी खत्म हो गई। हाँ, पूरी उम्मीद। तो क्या भविष्य में शादी करने का विचार बनाई हो तुम? नहीं, शादी में भी करने की नहीं, मैं अभी शादी ना करब। किससे शादी करोगी? करब तो वही से करब। और किसी से शादी नहीं करोगी? किसी आहार के साथ, सिर्फ हार के से करूंगा शादी। और किसी से शादी नहीं करोगी? नहीं। है? नहीं। चलो ठीक है। देखिए, यह जो है कह रही है कि जिसका बेटा मैं अपने गोद में लेके खिला रहा हूं, मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो किसी से शादी नहीं करूंगा। अब कोर्ट में मामला चल रहा है, देखिए कहां तक फैसला जाता है। इस समय वर्तमान में 2025 चल रहा है। हाँ। तो भविष्य में अगर केस में कोई तलबिचल होता है, आप तो मुकदमा भी कर दी हो, अगर मुकदमा मान लो उसको सजा होती है या कोई बात होती है, तो उसके बाद फिर कहाँ जाओगी तुम? मुकदमा जब जहाँ मम्मी पापा कहिए तहाँ का हो जाए कि हम शादी वो करे से करब।
हाँ शादी उसी से करोगी? हाँ, हम उसी से शादी करूंगा। और नहीं करेगा तब क्या करोगी? तब देखूंगा क्या करना है। नहीं, वो तो बोलेगा कि नहीं तू तो मुझे जेल भी भिजवा दी, मैं जेल चला गया, उसके बाद तो क्या, उसके बाद क्या करोगी? अभी जो शादी करने कह रहा है, बाकी कर रही उसका मामा नहीं करने दे रहा है। अरे वो शादी करने के लिए कह रहा है, दुनिया शादी करने के लिए कहती है। उसके माता पिता जो है अगर रोकते हैं तो लोग शादी मंदिर में कर लेते हैं, कहीं अन्य शादी कर लेते हैं, तो उस तरह शादी काहे नहीं कर लेती हो तुम? तो उसी हम कह रहे हैं कि उसी से शादी करेंगे, क्योंकि हम इज्जत का सवाल मेरा है। तो मुकदमा चल रहा है, तो इस बेटे के लिए क्या होगा? बेटी के लिए जब ले रही तब ले रही, वो शादी वो करना हुई, जब ले रही तब ले ये रही यही। अच्छा, हाँ, शादी हम करा ना देव कोई किसको नहीं शादी करने देंगे? लड़का हर केस के। कैसे नहीं करने देंगे आप शादी? शादी कैसे रोक लेंगे आप? जो है मुकदमा किया तो जेल चला गया, भाग गया, शादी कर लेगा तब क्या करेंगे? होगा फिर जेल होगा। आपको न्याय पर कोई विश्वास है? न्याय पर विश्वास नहीं तो एक ऊपर की कोर्ट है। कौन कोर्ट है? ऊपर वाली? ऊपर वाली भगवान की कोर्ट है, वही फैसला करेंगे। भगवान की कोर्ट में फैसला जाएगा? हाँ, ये ना सुनिए तो का हुई। आपका शुभ नाम क्या है? राम दुलार बिंद। माता जी आप क्या चाहती हैं? हम शादी करना चाहते हैं। किससे शादी करना चाहती हैं? हरकेश से, सुनीता से। तो हर केस तो उसको जेल आपने भिजवा दिया, जेल में चला गया, तो कैसे शादी ठीक करेंगे? है, जैसे वही वैसे करा। हरकेश और सुनीता का गलती का परिणाम ये हुआ जो है प्रेम प्रपंच में कि यह बेटा 4 साल का हो गया, जो बेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज सवाल इस बात का है कि इस बेटे के पिता का नाम क्या है? ये बार बार बोल रही हरकेश है, हरकेश है। अब तो कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन स्थिति ये पैदा है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज इस नाबालिग बेटे की क्या गलती है। अगर कोई गलती किया होगा तो हरकेश गलती किए होंगे, कोई गलती किया होगा तो सुनीता गलती किए होंगे, लेकिन ये आने वाला बेटा क्या गलती किया होगा कि जो इसको सजा मिल रही है? इसको अपने बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, स्नेह नहीं मिल रहा है, इसके आधार कार्ड नहीं बने होंगे। अगर आधार कार्ड बने होंगे तो मां के नाम से आधार कार्ड बने होंगे। आखिर इस बेटे को कब तक न्याय मिलेगा? मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि इस बेटे को न्याय चाहिए। इस बेटे को कैसे न्याय मिलेगा? आज जो है इस तरह से लोग एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस के इतनी बड़ी गलती कर जाती हैं कि गलती करने के बाद फिर लोग भागना शुरू कर देते हैं। उसमें रिश्तेदार लपट जाते हैं, नातेदार लपट जाते हैं, भाई लपट जाता है, बाप लपट जाता है, लोगों का सम्मान लपट जाता है कि मेरा सम्मान जा रहा है। उस दिन कहां गया सम्मान? जिस दिन ये बेटा जो है गर्भ में पल रहा था, आज ये बेटा धरती पर घूम रहा है। ये भी एक जीव है, इसे भी जो है एक छाव की जरूरत होगी। यह कब तक ये जीवित रहेंगे? बुजुर्ग हो चुके हैं, ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं। आज जो है बेटी की ममता है कि ये दोनों लोग खिला जिला रहे हैं, निश्चित रूप से खिला जिला रहे हैं। कल ये दोनों लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे, तब उसके बाद इसका क्या होगा? कौन खिलाएगा जिलाएगा इनको? कौन इस बेटे को आसरा देगा? कौन इसको मकान बनवाएगा? दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? आज 5 साल का बेटा हो गया। कितना दिन का हुआ जी तुम्हारा बेटा? 5 साल होने वाला है। 5 साल होने वाला है। आज 5 साल का बेटा हो गया। बस केस, कोर्ट, मुकदमा, थाना, बस वकील, बस इसी में घूमता रहा पूरा चक्र। लेकिन आज तक इस बेटे को न्याय नहीं मिला। दोस्तों मैं आज इस बेटे के न्याय के लिए मैं इस दरवाजे पर आया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चारों तरफ बड़े, थोड़ा मड़ई दिखा दीजिए जी। ये देखिए चारों तरफ बड़े, देख लीजिए, ये सब भी मड़ई लगी हुई है। कोई मकान नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कोई मकान नहीं है। इनके पिता के पास भी कोई मकान नहीं है। मैं जानता हूं कि इस मड़ई का आधार बता रहा है कि कोई जमीन भी वो जहां नहीं होगी। आखिर ये रहेगी कहां? आज के डेट में न तो इसको प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है, न तो कोई सरकार की सुविधा मिल सकती है, न कोई व्यवस्था मिल सकती है। मैं सिर्फ इस बेटे के न्याय के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। आज जमीन संदल बैठा हूं, मैं इस समाज से, इन दर्शकों से इस बेटे की न्याय की बात कर रहा हूं और आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश भी दे रहा हूं। जो प्रेम प्रपंच, जो तमाम चक्कर में पड़े हुए हैं, देखिए अंत में यही होगा। आज ये बेटा स्कूल जाता, आज ये बेटा पढ़ता, या बेटा भी जो है हमारे देश के लिए कुछ करता। लेकिन बताइए जब तक कोई गार्जियन नहीं रहेगा तो बेटा कैसे पढ़ेगा? आप लोग न्याय दिलवाइए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जहां भी वो दरिंदा बैठा हुआ है, जो इसके साथ दरिंदगी किया है, जो जेल गया है, मैं उन गार्जियनों को, उन रिश्तेदारों को भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसको जो है न्याय दिलवाइए और इस दोनों को एक करवाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरकेश का बड़ा भाई, हाँ, वो भी 1 हफ्ते से गया है गाजीपुर जेल में। वो भी ये पूरा खंडन में जेल चला जाता है क्या? वो जना रहा है कि वहीं पीढ़ी चल रही उसकी। अच्छा, वो भी गया है जेल। तो वो क्या किया है कि जेल वो गया भी है? एक लड़की से लव मैरिज करता था।
यहीं पर? यहीं पर उसके घर वालों ने ताला मतलब कि जीवन बर्बाद करने का उसने वो खोल दिया है क्या उन सबों ने? ठीका खोल दिया है, समझ लीजिए। अच्छा, मतलब एक हफ्ते पहले? एक हफ्ते पहले। अच्छा अच्छा, जेल गया है? जेल गया मतलब दोनों भाइयों की यही दशा है? दोनों भाइयों की यही दशा है। तो ये सब यहीं रहते हैं, ननिहाल में ही रहते ननिहाल में हैं? रहते हैं। अच्छा।